नमस्कार दोस्तों। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा अभी जो हाल में एसआईआर नामक अभियान चलाया जा रहा है और इस एसआईआर में जो आपसे गणना प्रपत्र भरवाए जा रहे हैं उसके बारे में हम जानेंगे आज कि वो गणना प्रपत्र हम एकदम आसान तरीके से हम कैसे भर सकते हैं। इसको भरने से पहले हम ये जानेंगे कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो एसआईआर इनकी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है वो आखिर क्यों चलाया जा रहा है। तो जो एसआईआर है से पहले जो एसआईआर हुई थी वो 2002 में एसआईआर हुई थी, यानी कि जो वोटर लिस्ट है उसका गहन पुनरीक्षण 2002 में हुआ था। एक तरीके से जो एसआईआर है वो वोटर लिस्ट का पुनः सत्यापन ही है, यानी कि जो वोटर लिस्ट है उसमें जो सारे वोटर्स हैं उन सभी वोटर्स का एकदम पुनरीक्षण इस अभियान में होना है। तो जो इससे पहले जो एसआईआर हुई थी वो 2002 में हुई थी और जो आज एसआईआर हो रही है उस एसआईआर में जो लास्ट 2002 में एसआईआर हुई थी उसको आधार मान के इस एसआईआर में काम हो रहा है। तो ये तो हुई एसआईआर की बात। और अब जो एसआईआर के तहत आपसे गणना प्रपत्र भरवाए जा रहे हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि जो गणना प्रपत्र है वो हम एकदम आसान तरीके से हम कैसे भर सकते हैं। तो जो आपके सामने ये गणना प्रपत्र, ये जो फॉर्म दिख रहा है ये गणना प्रपत्र है। इंग्लिश में बोले तो एनुमरेशन फॉर्म। इसके ऊपर ही ऊपर भारत निर्वाचन आयोग, उसके बाद में परिगणना प्रपत्र लिखा हुआ है और उसके बाद में नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ बीएलओ, यानी कि जो बीएलओ है आपका, यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर, जो आपका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ता है हटाता है उसको बीएलओ बोलते हैं। उसका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर ही ऊपर दिया जा रहा है आपको। इसके बाद में जो ये ऊपर का जो 3 कॉलम है उसमें जो ये पहला कॉलम है उसमें जिसका भी ये फॉर्म है उस निर्वाचक का, उस मतदाता का नाम, दूसरा उसका ईपिक नंबर बोले तो वोटर आईडी नंबर, उसके बाद में उसका पता, ये पहले कॉलम में है। इसके बाद में जो दूसरा कॉलम है उस कॉलम में पहला है उसकी क्रम संख्या, यानी कि जो वोटर लिस्ट होती है उसमें जो सारे वोटर्स होते हैं उन सभी वोटर्स को, प्रत्येक वोटर्स को एक क्रम संख्या दी जाती है। वो क्रम संख्या यहाँ पे दे रखी है, यानी कि आपका जो नाम है वोटर लिस्ट में कौन सी क्रम संख्या पे है। तो इसकी क्रम संख्या दे रखी 13। उसके बाद में भाग संख्या दे रखी है। ये भाग संख्या इनके पार्ट नंबर, हर एक बूथ का पार्ट नंबर अलग अलग होता है। तो बूथ वाइज जो भी पार्ट नंबर है वो यहाँ पे आपका पार्ट नंबर दे रखा है, पार्ट का नाम दे रखा है, भाग संख्या का नाम और नंबर दे रखा है। उसके बाद में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम या ओब्लिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, दोनों में से कोई एक हो, उसका नाम दे रखा है और उसके बाद में राज्य का नाम दे रखा है। ये तो हुई दूसरे कॉलम की बात। उसके बाद में जो तीसरा कॉलम है आपके पास में, उस तीसरे कॉलम में एक तो आपके सामने एक क्यूआर कोड दे रखा है। ये क्यूआर कोड आप जो बीएलओ है वो बीएलओ इसको स्कैन करके आपकी डिटेल्स वगैरह, आपका फॉर्म वगैरह ऑनलाइन भी फिलअप कर सकता है।
तो ये आपके काम की नहीं है। उसके बाद में मतदाता की एक फ़ोटो दे रखी है, जो कि ऑनलाइन फॉर्म के साथ में प्रिंट हुई हुई है। इसके बगल में ही एक खाली जगह है और उसमें लिखा हुआ है कि वर्तमान फ़ोटो चिपकाएं, यानी कि जो आज की आपकी फ़ोटो है वो इसमें आपको चिपकानी है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो ये तो हुई जो आपका जो फॉर्म है, उस फॉर्म में आपकी क्या क्या डिटेल्स हैं, आपकी फ़ोटो है, वो ऊपर वाले कॉलम की बात हो गई। और उसके बाद में जो नीचे की बात आती है वो है कि जो बगल में ये दे रखे हैं प्रत्येक कॉलम, उसमें सबसे पहला कॉलम है कि जन्म तिथि DDMMYYYY, यानी कि जो आपकी जन्म तिथि है वो इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे आपको भरनी है, जो जन्म तिथि है वो। उसके बाद में आपकी आधार संख्या, यानी कि जो आपके आधार नंबर है वो यहाँ पे फिलअप करने हैं। और उसके बाद में आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद में अगला कॉलम है पिता या अभिभावक का नाम। यदि आपका पिता है तो पिता, और यदि पिताजी नहीं है, कोई अभिभावक है, तो वो अभिभावक का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। और उसके बाद में पिता या अभिभावक का ईपिक नंबर। ईपिक नंबर मैंने पहले भी बताया था कि ईपिक नंबर और वोटर आईडी नंबर एक ही होता है। तो पिताजी या जो भी अभिभावक का नाम है जो आपने ऊपर दिया है, उसका यहाँ पे वोटर आईडी नंबर ईपिक नंबर आएगा। यदि पिताजी का या अभिभावक का ईपिक नंबर उपलब्ध नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद में जो मतदाता है जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं उसकी माताजी का नाम, दूसरे कॉलम में माता का ईपिक नंबर वही 2025 के लिए वोटर लिस्ट के अनुसार। फिर उसके बाद में पति या पत्नी, यानी कि यदि जिसका फॉर्म हम भर रहे हैं तो यदि वो पुरुष है तो उसकी यहाँ पे पत्नी का नाम आ जाएगा, और यदि महिला है तो उसका यहाँ पे पति का नाम आ जाएगा। और यदि पति पत्नी शादीशुदा नहीं है तो ये आप कॉलम आप दोनों जो नीचे वाले कॉलम है वो आप खाली छोड़ सकते हो। और उसके बाद में यदि पति या पत्नी का ईपिक नंबर है तो आप यहाँ पे उसका ईपिक नंबर भी दे सकते हो। तो ये तो ही ऊपर वाले जो ये डिटेल्स हैं, ऊपर वाले जो सारे कॉलम हैं उसकी बात हो गई है कि उसमें क्या क्या इनमें भरना है। तो आई थिंक ये सारा कुछ ऊपर वाला जो सो वो क्या क्या भरना है वो सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात जो ये है कि कई ये गलती करते हैं कि जो ये जो सारी डिटेल्स ऊपर भरवाने के लिए दे रखी है वो यहाँ न भर के और यहाँ भर देते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जो डिटेल्स है वो केवल यहाँ पे भरनी है, इस कॉलम में भरनी है, उसके जो भी कॉलम है उसके सामने भरनी है। इसके बाद में हम जो नीचे जो दो बड़े बड़े कॉलम दे रखे हैं उसकी हम बात करते हैं। तो उसमें जो दो कॉलम हैं तो उसमें जो बायां कॉलम है उसमें तो किसका नाम आएगा, और जो दायां कॉलम है उसमें किसका नाम आएगा। तो इन में जो नाम जानने से पहले हम ये समझेंगे कि हम जिसका भी हम फॉर्म भर रहे हैं तो यदि उसका नाम लास्ट SIR जो कि 2002 में हुई थी, उसके बाद में जो वोटर लिस्ट जारी हुई तो 2002 में वोटर लिस्ट जारी हुई थी, उस 2002 की वोटर लिस्ट में यदि इस मतदाता का जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं उसका यदि नाम है तो हम उसका नाम हम बाएं कॉलम में लिखेंगे 2002 की वोटर लिस्ट के अनुसार। यानी कि आपको 2002 की वोटर लिस्ट देखनी है
और उसमें यदि खुद का नाम है, स्वयं का नाम है, तो बाएं कॉलम में आपको विवरण उसका भरना है। 2002 की लिस्ट में यदि खुद का नाम है तो हम उसका निर्वाचक का यहाँ पे नाम लिख देंगे, उसका वोटर आईडी नंबर लिख देंगे, कौन सा, 2002 का, ना कि 2025 का। 2002 के अनुसार ही सारा कॉलम ये भरना है। उसके बाद में यदि रिश्तेदार का नाम, यानी कि उसके नाम के आगे पिताजी का नाम दे रखा है, माताजी का नाम दे रखा है, पति का नाम दे रखा है या पत्नी का नाम दे रखा है, जो भी रिश्ते का नाम दे रखा है वो यहाँ पे आ जाएगा, रिश्तेदार का नाम। और उसके बाद में जो भी रिश्ता उन दोनों के बीच में हो है वो रिश्ते का नाम आ जाएगा, रिश्ते का नाम। उसके बाद में उसका जिला कौन सा पड़ रहा है 2002 के अनुसार में, राज्य कौन सा है 2002 में, और विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, और विधानसभा क्षेत्र की संख्या कौन सी है, भाग संख्या कौन सी है, और क्रम संख्या कौन सी है। ये विधानसभा क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र की संख्या और भाग संख्या और क्रम संख्या, ये 2002 की वोटर लिस्ट में आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो ये जो कॉलम है, ये कॉलम तभी भरना है, बायां कॉलम तभी भरना है जब स्वयं का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में उपलब्ध हो, तभी हमको बायां कॉलम भरना है, अदरवाइज बाएं कॉलम को खाली छोड़ना है। तो ये तो हो गई बाएं कॉलम की बात। अब हम जो दायां कॉलम दे रखा है, दाईं तरफ जो अलग अलग कॉलम्स दे रखे हैं उनमें जो डिटेल्स मांगी जा रही हैं उसकी हम बात करेंगे। जो 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 दायां कॉलम है उसको हमको कब करना है, तो इसको भरने से पहले हम ये समझेंगे कि जब जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं उसकी यदि खुद का नाम यदि 2002 की लिस्ट में है तो हम बायां कॉलम भरेंगे। यदि हम जिसका फॉर्म भर रहे हैं और यदि उसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं था, लेकिन उसके रिलेटिव का नाम, जैसे उसके पिताजी का नाम, उसकी माताजी का नाम, या फिर उसके दादाजी का नाम या दादी जी का नाम, इन चारों में से किसी एक का भी नाम है, यानी कि आप किसकी संतान हो, उस रिलेटिव्स में आप किसी का भी एक का नाम हो, चाहे पिताजी का नाम हो, पिताजी का नाम नहीं हो तो माताजी का नाम है, या फिर माताजी पिताजी दोनों का नाम है तो दादा दादी का नाम हो, तो उनका नाम हम इस दाएं कॉलम में भरेंगे। इसमें ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है कि उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया है अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण के अनुसार, यानी कि आपने जो पीछे कॉलम में उसका जिसका नाम दिया है, जैसे पिताजी का नाम लिखा है तो उस पिताजी की यहाँ पे 2002 के अनुसार उसकी डिटेल्स यहाँ पे आएगी। जिसका भी हम फॉर्म भर रहे हैं उसके रिलेटिव का डिटेल्स यहाँ पे दाएं कॉलम में भरी जाएगी। जैसे मान लो हम जिसका फॉर्म भर रहे हैं उसके पिताजी का 2002 की लिस्ट में नाम क्या था, तो वो नाम हम इस कॉलम में भर देंगे। उसके बाद में 2002 की लिस्ट में आपके पिताजी की वोटर आईडी नंबर क्या था, पिताजी के नाम के आगे आपके दादाजी का नाम है या फिर आप किसी और का नाम है, माताजी का नाम है, जो भी रिश्तेदार का नाम है वो हम इसमें भर देंगे। उसके बाद में रिश्ते का नाम, यानी कि आपके पिताजी और दादाजी के बीच में या फिर आगे जो नाम है उनमें दोनों में रिश्ता क्या है वो रिश्ते हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में आपके पिताजी का उस टाइम में वो ज़िला कौन सा था, राज्य कौन सा है, और उसके बाद में विधानसभा क्षेत्र का नाम, यानी कि उस टाइम पे 2002 में आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा पड़ता था और उस विधानसभा क्षेत्र की संख्या क्या थी, यानी कि 2002 में विधानसभा क्षेत्र की संख्या।
और ये विधानसभा जो क्षेत्र की संख्या है वो आपको 2002 की वोटर लिस्ट में मिल जाती है, ऊपर ही ऊपर रहती है नाम और उसकी संख्या। और उस वोटर लिस्ट में ऊपर ही ऊपर भाग संख्या भी रहती है और नाम है उस नाम से पहले एक क्रम संख्या भी रहती है। तो ये आपको जो ये सारी डिटेल्स हैं वो आपके पिताजी माताजी की यहाँ पे भरनी है 2002 की वोटर लिस्ट से डिटेल्स। कब? जब आपका स्वयं का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तभी ये दायां कॉलम भरना है। तो ये तो हो गई दाएं कॉलम की बात। अब इसमें जो ये एनुमरेशन फॉर्म है, इसमें एक बात ये है कि जैसे मान लो आप यहाँ के निवासी हो और आपका नाम नहीं है, तो आपके पिताजी का नाम में आपका नाम जुड़ जाएगा, यानी कि आप जो संतान हो आपके पिताजी के रूप में आपने दिखा दी जो दायां कॉलम भर के। लेकिन जो विवाहित महिला है, यानी कि जिनकी शादी 2002 के बाद में हुई है और उनका नाम यहाँ 2002 की लिस्ट में नहीं है, तो हम उनको पिताजी के रूप में संतान दिखाएंगे, यानी कि उनके पिताजी का विवरण यहाँ पे हमको भरना पड़ेगा। तो उनका पिताजी का विवरण भरने के लिए आपको उनके पिताजी जहाँ के भी है, यानी कि आपकी पत्नी का जो पीहर है वो जिस भी विधानसभा क्षेत्र में या जो भी आपका गांव है वहाँ की आपको वोटर लिस्ट प्राप्त करनी है। और उस वोटर लिस्ट में आपके जो आपकी वाइफ है, पत्नी है, जो भी महिला है, उस महिला का आपको उस वोटर लिस्ट में नाम देखना है और उनके पिताजी का, और उनके पिताजी का एपिक नंबर लिखना है, वही उनके रिश्तेदार का नाम लिखना है, रिश्ते का नाम लिखना है, जिला का नाम लिखना है, राज्य का नाम लिखना है, और उस वोटर लिस्ट में विधानसभा क्षेत्र कौन सा है उसकी संख्या लिखनी है, भाग संख्या लिखनी है और क्रम संख्या लिखनी है। यानी चीज़ें सारी जो डिटेल्स है वो वही लिखनी है। आपको सिर्फ ये करना है कि आपकी पत्नी है या फिर जो भी शादीशुदा महिला है जिनकी शादी 2002 के बाद में हुई है, वो अपने पीहर से या अपनी पीहर की 2002 की वोटर लिस्ट प्राप्त करे और उस वोटर लिस्ट में अपने पिताजी का नाम, यदि पिताजी का उपलब्ध नहीं है तो माताजी का नाम उसमें देखे और उनकी डिटेल्स यहाँ पे दाएं कॉलम में भर दे। तो ये भरने के बाद में आपका फॉर्म यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में नीचे जो दे रखा है कि 3 लाइनें आपको दे रखी है जो कि आपको ये घोषणा करवाता है कि उपयुक्त निर्वाचक ने स्वयं में और मेरे परिवार का सदस्य होने के नाते किसी देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है। यानी कि ये जो शपथ के रूप में 3-4 लाइनें दे रखी है वो आपको पढ़नी है, पढ़ लेनी है। यानी कि जो घोषणा है वो निर्वाचक मतदाता यहाँ पे कर रहा है। यदि आपने गलत डिटेल्स दी है या गलत जानकारी दी है तो आपको नियमानुसार उस पर आप पे कार्रवाई भी हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है और दंडनीय अपराध भी हो सकता है। और तो ये आपको 3-4 लाइन पढ़ने के बाद में जो नीचे ये जो गहरे कलर में जो लाइन दे रखी है, निर्वाचक या परिवार के किसी अन्य वयस्क सदस्य रिश्ते का उल्लेख करे के हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, तारीख सहित। यानी कि इसमें जिसका भी हम फॉर्म भर रहे हैं, यदि हम स्वयं का भर रहे हैं और तो हम स्वयं उपलब्ध हैं तो हम स्वयं इसमें साइन कर सकते हैं। यदि हम स्वयं उपलब्ध नहीं है घर पे और कोई रिलेटिव्स है, अपने पिताजी है या फिर पिताजी का हम भर रहे हैं तो हम उनके पुत्र लगते हैं, तो हम यहाँ पे पुत्र लिख के अपना रिश्ता लिख के और अपना खुद का साइन कर सकते हैं। और यदि हस्ताक्षर जिनके नहीं है वो यहाँ पे अंगूठा लगा सकते हैं और यहाँ पे उसके साथ में जैसे आप साइन करते हो तो उसके साथ में आपको तारीख भी लिखनी है। तो ये फॉर्म आपको ऐसे भर के और बीएलओ को दे देना है। इसके तो ये फॉर्म आपको ऐसे भरना है
और इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई परेशानी दिक्कत आ रही है, तो आप इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। और एक जो समस्या इसमें फॉर्म भरने में ये आ रही है कि हम 2002 की वोटर लिस्ट हम कहाँ से प्राप्त करें। जैसे इनकी पीहर की देखनी है, किसी महिला की पीहर की देखनी है, तो वो वोटर लिस्ट हम कहाँ से प्राप्त करें। तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। वहाँ से आप 2002 की वोटर लिस्ट प्राप्त कर सकते हो। किसी और राजस्थान में आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र की किसी भी बूथ की आप वोटर लिस्ट वहाँ से डिटेल्स भर के वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। और मैंने डिस्क्रिप्शन में 2025 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करने का लिंक भी मैंने दे दिया है। वहाँ से आप 2025 की वोटर लिस्ट भी प्राप्त कर सकते हो। तो ये था गणना प्रपत्र भरने का एकदम आसान तरीका। धन्यवाद।